का कोशिश करते हैं। तो भाई ये बोतल हाथ पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि दूध लेने जाना है, क्योंकि आज तीज है। हमारे मैडम जी ने तीज का व्रत रखा है, तो दूध का आवश्यकता है, तो दूध लेने जा रहे हैं। यहाँ पे पास में एक भैया के घर है, वो हमारा घर और सामने इनका घर। तो भैया जी यहाँ पे देख रहे हो बना रहे हैं बकरी मुर्गी रखने के लिए, ये घर बना रहे हैं। इनका घर में काफ़ी सारा मुर्गी, देखो ये हांस भी है, मुर्गी भी है, गाय भी है। तो ये हमारे घर में जो घर के पास भैया हैं, तो उन्हीं का घर है। तो हम लोगों का भी गाय था पहले, लेकिन अभी गाय पालना बहुत दिक्कत हो गया है। हमारे घर में पानी का कमी से पानी नहीं होता है अपने लिए भी, तो कहाँ से हम क्या कर सकते हैं। हम यहीं से पानी लेके जाते हैं अपने घर में। सामने देखो ये पाइप लगा हुआ है। और भाई ये सामने जो बेर का पेड़ देख रहे हो ना, भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे बेर गिरता है, हम यहीं से लेके जाते हैं अपने घर पे। और सामने देखो नारियल का पेड़, तो वो दूसरा किसी का है, वहाँ से वो दूसरा है। हम जिस ज़मीन पे बैठते हैं भाई, यहाँ तक ही है। और ये गोबर फेंक रहे हैं बड़का पापा, हमारे जो भैया हैं उनके पिताजी हैं। इनको लोग दिनेश सिंह के नाम से जानते हैं, लेकिन नाम तो भाई और कुछ है। मशहूर नाम अलकतरा अगर किसी को बोल दिया जाए ना, तो भाई जो नहीं पहचानने वाला भी पहचान जाता है। सीरियसली, मजाक नहीं। तो इनको अलकतरा के नाम से जानते हैं। इनका निक नेम अलकतरा है, ना जाने क्यों, बचपन से ही मैं सुनते आ रहा हूँ इनका नाम अलकतरा रखा क्यों गया, क्योंकि लगता है ज़्यादा काला है ना, इसीलिए शायद। लेकिन नाम इनका दिनेश सिंह है। तो इनका ये है ग्वाली। और अभी फ़िलहाल भैया जी गए हैं मजदूरी करने, और ये अभी गोबर फेंक रहे हैं। अभी गाय धोएंगे और मुझे दूध देंगे। और मैं एडवांस आ चुका हूँ, क्योंकि दूध में मिलावट हो जाएगा पानी का, तो इसीलिए पहले ही मैं आ गया हूँ दूध लेने के लिए। तो हमारे यहाँ पर दूध भाई साहब 60 रुपये लीटर है। जी हाँ, और खाटी दूध लोग तो 80 रुपया चला जाता है। 80 रुपया, 60 रुपया, वैसे ही। तो भाई ये देखो, अभी ये घर तो भाई अपना माथा पे लग जा रहा है। सोचो एक ऐसा घर बना रहा है। तो भाई यहाँ पर सभी लोग कलाकारी होते हैं घर में, सभी लोगों को सब पता रहता है किस तरीके का घर बनता है। तो ये यहाँ पर शायद मुर्गी उर्गी रख, मैंने पूछा तो भाई मुर्गी रखेंगे, तो यहाँ पर मुर्गी रहेगा। ये 2 तल्ला घर रहेगा, नीचे भी हांस रहेंगे, ऊपर मुर्गी रहेंगे। तो इसके लिए बनाया गया। देखो कुछ ऐसा है, ऐसा घर है। और इन लोगों का खेती है। ये ज़्यादातर खेती नहीं करते हैं, घास लगाते हैं गाय के लिए। देखो यहाँ पर 1-2 बैगन का गाछ लगा हुआ है, सामने ये कोल का गाछ लगा हुआ है। तो भाई पूरा गांव इलाका है यहाँ पे, ठीक ना। और उधर सब गाय के लिए घास लगाया गया है, देख सकते हो। ये घास भाई 12 महीना होता है। ये एक बार लगा दोगे ना, तो भाई काटते रहो, होता रहेगा, काटते रहो, होता रहेगा। इतना ज़्यादा जल्दी बढ़ता है ये। और ये सामने वाला जामुन का पेड़, भाई इसमें इतना बड़ा बड़ा जामुन होता है ना, मतलब कोई जा ही नहीं पाता है। जब जामुन हो जाता है भाई, इसमें वो क्या बोलते हैं, मधुमक्खियाँ इसमें ज़्यादा होता है, तो हम लोग जाते नहीं यहाँ पे, बहुत जंगल है। मैं अपना तो बताता हूँ, दूसरों का भी दिखा देता हूँ, मतलब घर कैसा है। तो इन लोगों का घर भाई हम लोगों से अलग है। हमारा जो घर है उतना खास नहीं है, लेकिन इनका घर जो है भाई, ये बेड़ा देखो, ये मुरली बांस का है। तो 2 प्रकार के बांस यहाँ पर भाई यूपी, मतलब ऐसे तो बहुत किस्म का बांस लगता है एक घर बनाने के लिए, लेकिन ये जो घर है ना, ये यूनिक है, कुछ ऐसा है। डबल बेड़ा, इसमें मिट्टी नहीं लगाने के बाद भी भाई बेड़ा मजबूत रहेगा, देखो। और टीना जो बना गया है वो हमारे घर से अलग बनाया गया है। इसको ना छेदा करके बना गया है, मतलब
टीना को तार से छेद के बांध के रखा गया है। तो ये बहुत अच्छा घर है। बारिश और कुछ भी हुआ ना तो भाई हमारा घर को थोड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन इन लोगों का घर बचा रहेगा इतना ज़्यादा। और भाई आज जो गर्मी है, मतलब क्या ही मैं बताऊं, आज बहुत भयंकर वाली गर्मी। और देखना, शायद लगता है इतना गर्मी हुआ है बारिश जरूर आएगा। तो भाई बारिश आने के बाद हमारा मतलब काम बिल्कुल अधूरा हो जाता है, इतना ज़्यादा अधूरा। और आप लोगों को तो बता ही दिया था कि हम लोग यहीं से पानी लेके जाते हैं हमेशा। तो मना नहीं करते, कभी भी किसी भी वक्त जब मोटर चलाते हैं अपने गाय के लिए पानी पिलाने के लिए, तो हम लोग को बुलाते हैं पानी ले जाओ। तो हम लोग यहाँ से पानी पीने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ से तो लेके जाते हैं, हम लोगों का और भी जो ज़मीन में रहते हैं उस मालिक का भी बोरिंग है, लेकिन वो बोरिंग में इतना भीड़ लगा रहता है ना, तो वो ज़्यादा दूर हो जाता है। ये नज़दीक होता है घर के पास, तो यहीं पे आ जाते हैं हमेशा। और कभी कभी वहाँ से भी ले जाते हैं। वहाँ पे भाई बिना लाइन का भी काम चल जाता है, क्योंकि स्टॉक रहता है पहले से पानी। वहाँ पे भी आप लोगों को सोचा था दिखाऊंगा, लेकिन भाई इतना ज़्यादा भीड़ रहता है ना, लोग इतना हमारे आसपास में घूमते रहते हैं, सोचते हैं भाई मैं कर क्या रहा हूँ आखिर। मतलब अभी भी लोगों का वहम है ये कि मतलब सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ आखिर। मतलब अब बोलोगे कि हम तो ब्लॉग शूट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है ब्लॉग का मतलब क्या है। उसको समझाने के लिए समझाना पड़ता है कि ये ब्लॉग ऐसा होता है वैसा होता है। तो मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन लोगों का ऐसे वीडियो देखते देखते मुझे भी अंदाज़ा लगा कि भाई लोग अपने बारे में दिखाते हैं, अपने बारे में बताते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को बुरा लगता होगा। लेकिन मेरा कहना यही है भाई, अपना जो काम है वो तो करना ही होगा। और लोगों का अगर देखते रहोगे तो भाई ज़िंदगी गुजरने वाला नहीं है, ठीक है ना। लोग तो भाई आज भी कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे। अगर कुछ ना करो तभी भी बोलेंगे भाई कावारा बैठा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं करता है, अपना घूमता है। और कुछ करोगे तो बोलेगा अलग। तो भाई लोगों का सुनना है तो अपना वही। तो मैं चाहता हूँ भाई लोगों का ना सुनूं, अपना दिखाऊं। आगे चल के यदि अगर कुछ हो पाया तो भाई कर देंगे। तो हम इतना कभी भी मैं बात करता हूँ भाई पूरे डिटेल में बात करने का सोचता हूँ। कभी भी मतलब भाई अंदर घुस जाता हूँ, मतलब हर एक चीज़ का अंदर घुस के बात करने का चाहता हूँ। इतना मतलब दिमाग में जोर डाल देता हूँ। तो भाई ये जो गाय गोरू है यहाँ पे, तो भाई ये जारसी है, ये जारसी गाय है। देखो इनके लिए भाई स्पेशल नीचे देखो फ्लोर जो है ना वो पाका का है, ईटा का लगाया गया है, क्योंकि इससे जो गोबर होता है उससे गाय का गोर में ना पड़े और कीचड़ हो जाएगा। उससे क्या होगा, गोर गाय के गोर में घाव हो जाएगा। ये देखो घास खाने के लिए, इसको तबेला भी बोलते हैं लोग, इसको घास डालने के लिए। देखो वो ऑस्ट्रेलियन जर्सी, ये जर्सी है, उधर भी है दो चार। तो भाई इन लोगों का दूध बहुत ज़्यादा रहता है, दोनों टाइम मिला के 20-25 लीटर दूध हो जाता है। और इन लोगों का भाई केयर भी उतना ही करना है। देसी गाय में इतना केयर नहीं करना है भाई, थोड़ा सा दाना दो, कहीं पे भी बांध के रख दो, वैसा नहीं चलता है। इन गाय लोगों का भाई बहुत सेवा करना पड़ता है। थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हुआ है तो भाई डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाता है। क्योंकि हम लोग भी पहले हम अगर गाय के बारे में पूछोगे तो भाई मैं शुरू से लेकर अंत तक बता दूंगा कैसा प्रोसीजर है। लेकिन क्या है, कुछ मजबूरी के कारण हटाना पड़ा, क्योंकि हमारे घर पे भाई पानी और भी बहुत समस्या था, इसीलिए हम लोग गाय हटा दिए। और गाय हटाने के बाद अब दूध खरीद के खाना पड़ रहा है। तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।